Hello, good morning everyone. Today we are going to start the next chapter of the history subject, that is the India's internal challenges. The name of the chapter is India's internal challenges. So basically in this chapter we are going to learn some internal challenges again in front of India, कि इंडिया के सामने जैसे हम इंटरनल जब बोलते हैं, इंटरनल दो प्रकार के चैलेंजेस रहते हैं, इंटरनल चैलेंजेस और नेक्स्ट वन इज द आउटसाइड. अभी आउटसाइड में क्या क्या आएगा? आउटसाइड में टेररिस्ट आते हैं, जो भी बाहर के कंट्रीज से या बाहर के मतलब इंडिया की बॉर्डर लाइन छोड़कर, इंडिया की ये बॉर्डर लाइन छोड़कर बाहर से जो भी अटैक करता है इंडिया के ऊपर, तो उसे टेररिस्ट कहेंगे या वो टेरर अटैक हो जाएगा. ठीक है, जो इंडिया के ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर 2001 में शायद मेरे ख्याल से 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर, 2008 में मुंबई अटैक हुआ था, मुंबई पर अटैक हुआ था, ये सभी क्या है? उरी अटैक, उरी के ऊपर जो हमला हुआ था. ठीक है, या पठानकोट में पकड़ लो, ये जो सभी अटैक हुए थे, दैट कम्स अंडर द आउटसाइड, या उसे टेररिस्ट अटैक भी कहा जाता है. तो ये हो गया टेररिस्ट अटैक या आउटसाइडर, जो हमारे ऊपर आउटसाइडर मतलब बाहर के लोग जो हमारे इंडिया में आकर अटैक करते हैं, उसे आउटसाइड या टेररिस्ट अटैक कह सकते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड साइड देयर इज द इंटरनल चैलेंजेस. अभी इंटरनल चैलेंजेस क्या क्या थे इंडिया के सामने, मतलब 1947 के बाद इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे. दैट्स ऑल द चैलेंजेस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो रेडी फॉर दिस चैप्टर एंड प्लीज क्लास चालू होने के पहले जितना भी मतलब पहले प्री रीडिंग करना है आपको. प्री रीडिंग मतलब क्या होता है? प्री का मीनिंग ये है ना, रीडिंग मतलब पढ़ाई या टीचिंग, सिखाने के पहले आपको पढ़ना है. सिखाने के पहले आपको एक 10-15 मिनट तो भी आपको क्या क्या हो सकता है, ऐसा एक पेज तो भी आपको पढ़ना है. ठीक है, तो प्री रीडिंग करना है. नाउ द इंटरनल चैलेंजेस क्या क्या थे हमारे इंडिया के सामने. तो पंजाब में एक मूवमेंट हुई थी. ठीक है, वो देखेंगे क्या हुई थी पंजाब में मूवमेंट. उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मतलब नॉर्थ ईस्ट मतलब हमारे ये आसाम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी स्टेटों में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या मूवमेंट चालू थी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे रिलेटेड है, हम उसको हमें पता है, दैट इज नक्सलिज्म. नक्सलिज्म एक क्या है? इंटरनल प्रॉब्लम है हमारे देश के सामने, वो बहुत बड़ी समस्या है. तो यहाँ पर कौन कौन से अफेक्टेड स्टेट है? सिर्फ गढ़चिली में ये प्रॉब्लम है क्या? नहीं है. तो ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है, कहाँ पर कौन कौन से स्टेट में है, वो भी हम समझेंगे. नेक्स्ट है कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म मतलब क्या होता है कि कम्युनिटी कभी एक समाज साथ में आकर सरकार के खिलाफ या किसी लोगों के खिलाफ मूवमेंट करते हैं, दैट इज द कम्युनलिज्म. नेक्स्ट है रीजनलिज्म. रीजनलिज्म मतलब किसी एरिया के प्रति, किसी जगह के प्रति, किसी अपने लोकेशन के प्रति अपना खुद को रहता है ना अभिमान, गर्व कि नहीं यहाँ पर किसी को भी नहीं आने देंगे, हम आउटसाइड लोगों को हम आने ही नहीं देंगे. ठीक है, यहाँ पर हम ही रहेंगे, दैट इज द रीजनलिज्म. ये रीजनलिज्म के एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है अनरेस्ट इन द पंजाब. पंजाब में क्या प्रॉब्लम हुआ था वो हम देखेंगे. अनरेस्ट इन पंजाब मीनिंग समझ. रेस्ट मतलब आराम, रेस्ट पोजीशन है, रेस्ट कंडीशन है, मतलब वहां पर कोई भी ऐसा मतलब नॉर्मल कंडीशन. अनरेस्ट मतलब वहां पर रेस्ट नहीं है, मतलब कुछ तो भी तनाव की कंडीशन है, तनाव की कंडीशन है, या पीसफुल पीस नहीं है वहां पर, नो पीस, वायलेंस है. पीस नहीं मतलब क्या है? वायलेंस चालू है, दंगे फसाद चालू है.
दैट इज द अनरेस्ट पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? 1970s से लेकर 1890 इस 20 ईयर के बिटवीन में ये सभी अनरेस्ट हुआ था पंजाब में, ठीक है। तो वहां पर अकाली, जैसे बीजेपी की पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में पकड़ लो शिवसेना है, मनसे है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, ऐसे अलग अलग प्रकार के जैसे पार्टियां हैं, वैसे ही अकाली दल, कौन सी पार्टी? अकाली दल नाम की पार्टी थी पंजाब में, ठीक है। तो द अकाली दल वाज द मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन द पंजाब में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टी कौन सी है? अकाली दल, ठीक है। In 1973, the Akali Dal passed the आनंदपुर साहिब सेशन। क्या उन्होंने पास किया था कि इस अकाली दल ने एक उनकी पार्टी में, मतलब ये पार्टी अभी गवर्नमेंट में आई है क्या? नहीं आई है, लेकिन इन्होंने क्या पास किया था? आनंदपुर साहिब सेशन इन्होंने पास किया था, ठीक है। अभी इस आनंदपुर साहिब सेशन में उन्होंने क्या मतलब पास किया था, लेकिन क्या था इसमें सेशन में रिजोल्यूशन, ठीक है। उन्होंने रिजोल्यूशन मतलब एक कुछ भी चीज वो डिक्लेयर करते हैं, रिजोल्यूशन करना मतलब निर्धार करना, मतलब ये हम चीज करेंगे। तो उन्होंने क्या चीज करने की उन्होंने सोची है? The following demands were made in this resolution। अभी इस resolution में क्या क्या डिमांड्स थे? तो पहली डिमांड क्या थी कि जितने भी लोग सिख लैंग्वेज बोलते हैं या पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं, वो रेस्ट ऑफ द इंडिया से क्या रहेंगे? सेपरेट रहेंगे। सेपरेशन में भी अलग रहना है। सेपरेशन का मतलब पहली डिमांड क्या होगी? सेपरेशन किन से? इंडिया से। क्यों? बिकॉज जितने भी पंजाबी स्पीकिंग है और सेपरेशन कौन रहेगा? पंजाबी स्पीकिंग लोग अभी सिर्फ पंजाब में ही है क्या? हरियाणा में है, पंजाब में है, सिख लोग, ठीक है। सिख लोगों की ये डिमांड है। तो ये जितने भी पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं वो इनको अलग रहना है। उसके बाद चंडीगढ़, सेकंड डिमांड क्या होगी कि चंडीगढ़ जो नाम की जो सिटी है, जो शहर है, वो किसका पार्ट रहेगा? अभी पंजाब को होना चाहिए। ये पूरा ये पंजाब का ही पार्ट होना चाहिए। अगर आपको पता होगा, इफ यू नो द चंडीगढ़ इज द कॉमन कैपिटल। किसकी कॉमन कैपिटल है? हरियाणा का भी और पंजाब का भी। तो इन दोनों भी स्टेट की कॉमन कैपिटल होने की वजह से पंजाब की ये क्या डिमांड है कि हमको ये चंडीगढ़ पूरा का पूरा ये किसका पार्ट रहना चाहिए? पंजाब का रहना चाहिए। ये उनकी सेकंड डिमांड थी। द नेक्स्ट डिमांड इज द रिक्रूटमेंट ऑफ द पंजाब पीपल। मतलब पंजाब लोगों की रिक्रूटमेंट मतलब उनको नौकरी मिले। कहाँ पर? आर्मी में। बहुत ज्यादा पंजाबी लोगों को कहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए? आर्मी में नौकरी मिलनी चाहिए। दिस वाज द थर्ड डिमांड ऑफ द सिख पीपल। रिक्रूटमेंट मतलब नौकरी मिलना या नौकरी में लगाना। रिक्रूटमेंट इन द आर्मी। दिस वाज द थर्ड डिमांड ऑफ द अकाली पार्टी की थर्ड डिमांड थी। अब देखते हैं नेक्स्ट डिमांड, मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू द स्टेट ऑफ पंजाब। और उसके बाद कि पंजाब की गवर्नमेंट को या पंजाब के लोगों को बहुत ज्यादा क्या मिलनी चाहिए? ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है कि फैमिली का पकड़ लो। टेक द एग्जांपल ऑफ फैमिली कि एक उम्र होने के बाद हमको लगता है कि अभी माता पिता का हमारे ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए क्या? नहीं, हमको बच्चों को, स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ्रीडम मिले, मोर ऑटोनॉमी मिले। मतलब सेपरेट रूम रहे, सेपरेट मोबाइल रहे, सेपरेट गाड़ी रहे। देखिए एक प्रकार से ऑटोनॉमी मतलब मम्मी पापा का भी कंट्रोल क्या होगा? कम हो जाएगा। तो वैसे ही सेम
पंजाब के भी गवर्नमेंट को या लोगों को लग रहा था कि सेंटर की मतलब और जो भी सेंटर गवर्नमेंट है या रेस्ट ऑफ द इंडिया की भारत सरकार की हमारे ऊपर क्या कम होना चाहिए, कंट्रोल कम होना चाहिए और हमको ज़्यादा राइट्स मिलना चाहिए, हमको ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। तो उनकी चौथी डिमांड क्या थी? मोर एटोनॉमी। एटोनॉमी मतलब क्या होता है? पावर मिलना, मतलब हमको ज़्यादा पावर मिले कंपेयर विद द बाकी स्टेट से। बाकी स्टेट के कंपैरिजन में हमको इस पंजाब को ज़्यादा पावर चाहिए। ये चारों ये डिमांड उन्होंने मतलब अकाली दल ने पास की थी, रिजोल्यूशन की थी, मतलब उन्होंने डिमांड किया था। क्या क्या डिमांड किया था? ध्यान रखना कि सेपरेशन करना है आपको, इंडिया से सेपरेशन चाहिए, पंजाबी लोग जितने भी लोग स्पीकिंग है वो अलग रहेंगे। उसके बाद चंडीगढ़ जो कॉमन कैपिटल है हरियाणा और पंजाब की, तो वो कॉमन नहीं रहेगी, वो पूरी की पूरी पंजाब की ही रहेगी। चंडीगढ़ शुड बी द पार्ट ऑफ द पंजाब। दिस वाज द सेकंड डिमांड। थर्ड डिमांड क्या थी? रिक्रूटमेंट की आर्मी में पंजाबी लोग सबसे ज़्यादा उनको नौकरी मिलनी चाहिए, ये उनकी थर्ड डिमांड थी। और चौथी डिमांड जो थी, मोर एटोनॉमी मिले, मोर पावर मिले उनको, और गवर्नमेंट का कंट्रोल मतलब जो भी भारत की सरकार है उसका कंट्रोल पंजाब के ऊपर कम हो जाए, जिसकी वजह से ये अपने मतलब जिसकी वजह से इनकी पावर अभी वो चलेगी, इसलिए वो मोर एटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे। अभी सोचो कि सच में ये गवर्नमेंट ऐसा करेगी क्या कि इनको सेपरेट करेंगी, चंडीगढ़ पूरा का पूरा पंजाब का पार्ट बनेंगी? नहीं। आर्मी में पंजाबी लोग ज़्यादा रिक्रूटमेंट करेंगे तो बाकी की भी स्टेट अभी डिमांड करेंगे कि हमारे भी लोग या हमारे मराठी स्पीकिंग जो लोग हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट करो। मतलब ये डिमांड मतलब एक्सेप्ट करने लायक थी क्या? कोई भी नहीं थी। उसके बाद जो एटोनॉमी थी कि हमको मोर एटोनॉमी चाहिए, अगर हम इनको दे दिए तो बाकी के भी स्टेट अभी डिमांड करेंगे, तो इसीलिए ये अकाली दल की जो डिमांड्स थे वो एक्सेप्ट हो पाई क्या? नहीं हो पाई। तो इसी कंडीशन का एक्सेप्ट नहीं होने की वजह से पंजाब में क्या चालू हो गया? दंगे फसाद चालू हो गए। ये पार्टीज साथ में आकर लोगों को भड़का रहे थे कि हमारे ये जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो हमारे खिलाफ है, हमको ये फ्रीडम नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे भड़का कर पूरे रोड पर उतर कर दंगे फसाद चालू हो गए। तो यहाँ पर दो लीडर हैं मेन, यहाँ पर इस मूवमेंट में अकाली दल के जो मूवमेंट चल रही थी, तो यहाँ पर दो लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है भिंद्रनवाले। पहला क्या है? एक का नाम है भिंद्रनवाले, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द भिंद्रनवाले एंड सेकंड वन इज द संत हरिचरण सिंह। संत हरिचरण सिंह। अभी ये जो संत हरिचरण सिंह जो है ना, वो पीसफुल, शांति का उपयोग मतलब शांति से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब वो वायलेंस का यूज कर रहे थे क्या? नहीं कर रहे थे। तो दो तरीके से भी मूवमेंट चलो थी। एक थी पीसफुल तरीके से, मतलब शांति से, बिना दंगे फसाद या बिना अपने हाथों में हथियार का यूज करते हुए, और संत हरिचरण सिंह वो मूवमेंट चला रहे थे। तो दूसरी तरफ से भिंद्रनवाले जो थे वो वायलेंस का यूज करके मतलब मार धाड़ करके मूवमेंट आगे ले जा रहे थे, ठीक है। तो इसी कंडीशन का फायदा उठाकर पाकिस्तान क्या करता है कि पाकिस्तान अपने कुछ लोग टेररिस्ट लोग वो इंडिया में भेज देता है कि इसी कंडीशन का यूज करके आप क्या कर दो कि वो पंजाब में जो कंडीशन है उसका यूज करके जो दंगे फसाद चल रहे थे, जो डिमांड कर रहे थे, इसी कंडीशन का यूज करके भड़का मारो सॉरी। तो ये कंडीशन उन्होंने मतलब इसी कंडीशन का यूज करके पंजाब में पाकिस्तान क्या करता है कि अपने टेररिस्ट छोड़ देता है। अभी आपने सुना होगा, फोटोज में देखा होगा या कभी स्टेटस में देखा होगा, बहुत सारे लोग डालते हैं स्टेटस में कि पंजाब में एक टेम्पल है, उसका नाम क्या है? गोल्डन टेम्पल। द नेम ऑफ द टेम्पल इज गोल्डन टेम्पल, जिसे मराठी में सुवर्ण मंदिर कहा जाता है। सुवर्ण मंदिर को गोल्डन टेम्पल। ये कहाँ पर है? अमृतसर में है। कहाँ पर है? अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में है। तो इस
अमृतसर में इस टेम्पल में, गोल्डन टेम्पल में ये टेररिस्ट लोग क्या होते हैं, छूट जाते हैं। अभी टेम्पल में कोई भी टेररिस्ट रहेगा तो टेम्पल के ऊपर गोलियां चला नहीं सकते, बराबर है, क्योंकि लोगों का आना जाना, जो सिविल लोग हैं मतलब जो नॉर्मल लोग हैं उनका आना जाना चालू रहता है, ठीक है। तो इसकी इसीलिए आप उसके ऊपर गोलियां नहीं चला सकते। तो इस सॉरी, तो इसी कंडीशन का, इसी चीज का फायदा उठाकर वो वहां पर छूट जाते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? Hello, good morning everyone. So today we are going to start the next chapter of the history subject, that is the India's internal challenges. The name of the chapter is India's internal challenges. So basically in this chapter we are going to deal or learn some internal challenges again in front of India, कि इंडिया के सामने, जैसे हम इंटरनल जब बोलते हैं, इंटरनल दो प्रकार के चैलेंजेस रहते हैं, इंटरनल चैलेंजेस और नेक्स्ट वन इज द आउटसाइड। अभी आउटसाइड में क्या क्या आएगा? आउटसाइड में टेररिस्ट आते हैं, जो भी बाहर के कंट्रीज से या बाहर के मतलब इंडिया की बॉर्डर लाइन छोड़कर, इंडिया की ये बॉर्डर लाइन छोड़कर बाहर से जो भी अटैक करता है इंडिया के ऊपर, तो उसे टेररिस्ट कहेंगे या वो टेरर अटैक हो जाएगा, ठीक है। जो इंडिया के ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर 2001 में, शायद मेरे ख्याल से 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर, 2008 में मुंबई अटैक हुआ था, मुंबई पर अटैक हुआ था, ये सभी क्या है? उरी अटैक, उरी के ऊपर जो हमला हुआ था, ठीक है, या पठानकोट में पकड़ लो, ये जो सभी अटैक हुए थे, दैट कम्स अंडर द आउटसाइड, या उसे टेररिस्ट अटैक भी कहा जाता है। तो ये हो गया टेररिस्ट अटैक या आउटसाइडर, जो हमारे ऊपर आउटसाइडर मतलब बाहर के लोग जो हमारे इंडिया में आकर अटैक करते हैं, उसे आउटसाइड या टेररिस्ट अटैक कह सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड साइड देयर इज द इंटरनल चैलेंजेस। अभी इंटरनल चैलेंजेस क्या क्या थे इंडिया के सामने, मतलब 1947 के बाद, 1947 के बाद इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, दैट्स ऑल द चैलेंजेस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो रेडी फॉर दिस चैप्टर एंड प्लीज क्लास चालू होने के पहले जितना भी मतलब पहले प्री रीडिंग करना है आपको। प्री रीडिंग मतलब क्या होता है? प्री रीडिंग, प्री का मीनिंग ये है ना, रीडिंग मतलब पढ़ाई या टीचिंग, सिखाने के पहले आपको पढ़ना है, सिखाने के पहले आपको एक 10-15 मिनट तो भी आपको क्या क्या हो सकता है, ऐसा एक पेज तो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो प्री रीडिंग करना है। नाउ द इंटरनल चैलेंजेस क्या क्या थे हमारे इंडिया के सामने? तो पंजाब में एक मूवमेंट हुई थी, ठीक है, वो देखेंगे क्या हुई थी पंजाब में मूवमेंट। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मतलब नॉर्थ ईस्ट मतलब हमारे ये आसाम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी स्टेटों में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या मूवमेंट चालू थी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे रिलेटेड है, हम उसको हमें पता है, दैट इज नक्सलिज्म। नक्सलिज्म ये क्या है? इंटरनल प्रॉब्लम है हमारे देश के सामने, वो बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर कौन कौन से अफेक्टेड स्टेट है? सिर्फ गढ़चिली में ये प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है, कहाँ पर कौन कौन से स्टेट में है, वो भी हम समझेंगे। नेक्स्ट है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मतलब क्या होता है कि कम्युनिटी कभी कभी एक समाज साथ में आकर सरकार के खिलाफ या किसी लोगों के खिलाफ मूवमेंट करते हैं, दैट इज द कम्युनलिज्म। नेक्स्ट है रीजनलिज्म। रीजनलिज्म मतलब किसी एरिया के प्रति, किसी जगह के प्रति, किसी अपने लोकेशन के प्रति अपना खुद को रहता है ना अभिमान, गर्व कि नहीं नहीं यहाँ पर किसी को भी नहीं आने देंगे, हम आउटसाइड लोगों को हम आने ही नहीं देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम ही रहेंगे, दैट इज द रीजनलिज्म। ये रीजनलिज्म के
एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है अनरेस्ट इन द पंजाब। पंजाब में क्या प्रॉब्लम हुआ था वो हम देखेंगे। अनरेस्ट इन पंजाब मीनिंग समझ। रेस्ट मतलब आराम, रेस्ट पोजीशन है, रेस्ट कंडीशन है, मतलब वहां पर कोई भी ऐसा मतलब नॉर्मल कंडीशन। अनरेस्ट मतलब वहां पर रेस्ट नहीं है, मतलब कुछ तो भी तनाव की कंडीशन है, तनाव की कंडीशन है, या पीसफुल, पीस नहीं है वहां पर, नो पीस, वायलेंस है। पीस नहीं मतलब क्या है, वायलेंस चालू है, दंगे फसाद चालू है, दैट इज द अनरेस्ट। पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? 1970s से लेकर 1890 इस 20 ईयर के बिटवीन में ये सभी अनरेस्ट हुआ था पंजाब में, ठीक है। तो वहां पर अकाली, जैसे बीजेपी की पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में पकड़ लो शिवसेना है, मनसे है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, ऐसे अलग अलग प्रकार के जैसे पार्टियां हैं, वैसे ही अकाली दल, कौन सी पार्टी? अकाली दल नाम की पार्टी थी पंजाब में, ठीक है। तो द अकाली दल वाज द मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन द पंजाब में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टी कौन सी है? अकाली दल, ठीक है। In 1973, the Akali Dal passed the आनंदपुर साहिब सेशन। क्या उन्होंने पास किया था कि इस अकाली दल ने एक उनकी पार्टी में, मतलब ये पार्टी अभी गवर्नमेंट में आई है क्या? नहीं आई है, लेकिन इन्होंने क्या पास किया था? आनंदपुर साहिब सेशन इन्होंने पास किया था, ठीक है। अभी इस आनंदपुर साहिब सेशन में उन्होंने क्या मतलब पास किया था, लेकिन क्या था इसमें सेशन में रिजोल्यूशन, ठीक है। उन्होंने रिजोल्यूशन मतलब एक कुछ भी चीज वो डिक्लेयर करते हैं, रिजोल्यूशन करना मतलब निर्धार करना, मतलब ये हम चीज करेंगे। तो उन्होंने क्या चीज करने की उन्होंने सोची है? The following demands were made in this resolution। अभी इस resolution में क्या क्या डिमांड्स थे? तो पहली डिमांड क्या थी कि जितने भी लोग सिख लैंग्वेज बोलते हैं या पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं, वो रेस्ट ऑफ द इंडिया से क्या रहेंगे? सेपरेट रहेंगे। सेपरेशन में भी अलग रहना है। सेपरेशन का मतलब पहली डिमांड क्या होगी? सेपरेशन। किन से? इंडिया से। क्यों? बिकॉज जितने भी पंजाबी स्पीकिंग है और सेपरेशन कौन रहेगा? पंजाबी स्पीकिंग लोग अभी सिर्फ पंजाब में ही है क्या? हरियाणा में है, पंजाब में है, सिख लोग, ठीक है। सिख लोगों की ये डिमांड है। तो ये जितने भी पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं वो इनको अलग रहना है। उसके बाद चंडीगढ़, सेकंड डिमांड क्या होगी कि चंडीगढ़ जो नाम की जो सिटी है, जो शहर है, वो किसका पार्ट रहेगा? अभी पंजाब को होना चाहिए। ये पूरा ये पंजाब का ही पार्ट होना चाहिए। अगर आपको पता होगा, इफ यू नो द चंडीगढ़ इज द कॉमन कैपिटल। किसकी कॉमन कैपिटल है? हरियाणा का भी और पंजाब का भी। तो इन दोनों भी स्टेट की कॉमन कैपिटल होने की वजह से पंजाब की ये क्या डिमांड है कि हमको ये चंडीगढ़ पूरा का पूरा ये किसका पार्ट रहना चाहिए? पंजाब का रहना चाहिए। ये उनकी सेकंड डिमांड थी। द नेक्स्ट डिमांड इज द रिक्रूटमेंट ऑफ द पंजाब पीपल। मतलब पंजाब लोगों की रिक्रूटमेंट मतलब उनको नौकरी मिले। कहाँ पर? आर्मी में। बहुत ज्यादा पंजाबी लोगों को कहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए? आर्मी में नौकरी मिलनी चाहिए। दिस वाज द थर्ड डिमांड ऑफ द सिख पीपल। रिक्रूटमेंट मतलब नौकरी मिलना।
या नौकरी में लगाना, रिक्रूटमेंट इन द आर्मी। दिस वाज द थर्ड डिमांड ऑफ द अकाली दल, अकाली पार्टी की थर्ड डिमांड थी। अब देखते हैं नेक्स्ट डिमांड, मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू द स्टेट ऑफ पंजाब। और उसके बाद कि पंजाब की गवर्नमेंट को या पंजाब के लोगों को बहुत ज्यादा क्या मिलनी चाहिए, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है कि फैमिली का पकड़ लो, टेक द एग्जांपल ऑफ फैमिली, कि एक उम्र होने के बाद हमको लगता है कि अभी माता पिता का हमारे ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए क्या, नहीं, हमको बच्चों को, स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ्रीडम मिले, मोर ऑटोनॉमी मिले, मतलब सेपरेट रूम रहे, सेपरेट मोबाइल रहे, सेपरेट गाड़ी रहे। देखिए एक प्रकार से ऑटोनॉमी मतलब मम्मी पापा का भी कंट्रोल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वैसे ही सेम पंजाब के भी गवर्नमेंट में या लोगों को लग रहा था कि सेंटर की मतलब जो भी सेंटर गवर्नमेंट है या रेस्ट ऑफ द इंडिया की, भारत सरकार की हमारे ऊपर क्या अधिकार है, क्या कम होना चाहिए, कंट्रोल कम होना चाहिए और हमको ज़्यादा राइट्स मिलना चाहिए, हमको ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। तो उनकी चौथी डिमांड क्या थी, मोर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, पावर मिलना, मतलब हमको ज़्यादा पावर मिले कंपेयर विद द बाकी स्टेट से। बाकी स्टेट के कंपैरिजन में हमको इस पंजाब को ज़्यादा पावर चाहिए। ये चारों ये डिमांड उन्होंने मतलब अकाली दल ने पास की थी, रिजोल्यूशन की थी, मतलब उन्होंने डिमांड किया था। क्या क्या डिमांड किया था, ध्यान रखना कि सेपरेशन करना है, आपको इंडिया से सेपरेशन चाहिए, पंजाबी लोग जितने भी लोग स्पीकिंग है वो अलग रहेंगे। उसके बाद चंडीगढ़ जो कॉमन कैपिटल है हरियाणा और पंजाब की, तो वो कॉमन नहीं रहेगी, वो पूरी की पूरी पंजाब की ही रहेगी। चंडीगढ़ शुड बी द पार्ट ऑफ द पंजाब, दिस वाज द सेकंड डिमांड। थर्ड डिमांड क्या थी, रिक्रूटमेंट की आर्मी में पंजाबी लोग सबसे ज़्यादा उनको नौकरी मिलनी चाहिए, ये उनकी थर्ड डिमांड थी। और चौथी डिमांड जो थी, मोर ऑटोनॉमी मिले, मोर पावर मिले उनको, और गवर्नमेंट का कंट्रोल मतलब जो भी भारत की सरकार है उसका कंट्रोल पंजाब के ऊपर कम हो जाए, जिसकी वजह से ये अपने मतलब जिसकी वजह से इनकी पावर अभी वो चलेगी, इसलिए वो मोर ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे। अभी सोचो कि सच में ये गवर्नमेंट ऐसा करेगी क्या कि इनको सेपरेट करेंगी, चंडीगढ़ पूरा का पूरा पंजाब का पार्ट बनेंगी, नहीं। आर्मी में पंजाबी लोग ज़्यादा रिक्रूटमेंट करेंगे तो बाकी की भी स्टेट अभी डिमांड करेंगे कि हमारे भी लोग या हमारे मराठी स्पीकिंग जो लोग हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट करो। मतलब ये डिमांड मतलब एक्सेप्ट करने लायक थी क्या, कोई भी नहीं थी। उसके बाद जो ऑटोनॉमी थी कि हमको मोर ऑटोनॉमी चाहिए, अगर हम इनको दे दिए तो बाकी के भी स्टेट अभी डिमांड करेंगे, तो इसीलिए ये अकाली दल की जो डिमांड्स थे वो एक्सेप्ट हो पाई क्या, नहीं हो पाई। तो इसी कंडीशन का एक्सेप्ट नहीं होने की वजह से पंजाब में क्या चालू हो गया, दंगे फसाद चालू हो गए। ये पार्टीज साथ में आकर लोगों को भड़का रहे थे कि हमारे ये जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो हमारे खिलाफ है, हमको ये फ्रीडम नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे भड़का कर पूरे रोड पर उतर कर दंगे फसाद चालू हो गए। तो यहाँ पर दो लीडर हैं, यहाँ पर इस मूवमेंट में अकाली दल के जो मूवमेंट चल रही थी, तो यहाँ पर दो लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है भिंद्रनवाले, पहला क्या है, एक का नाम है भिंद्रनवाले, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द भिंद्रनवाले एंड सेकंड वन इज द संत हरिचरण सिंह, संत हरिचरण सिंह। अभी ये जो संत हरिचरण सिंह जो है ना, वो पीसफुल, शांति का उपयोग मतलब शांति से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब वो वायलेंस का यूज कर रहे थे क्या, नहीं कर रहे थे। तो दो तरीके से भी मूवमेंट चलो थी, एक थी पीसफुल तरीके से मतलब शांति से, बिना दंगे फसाद या बिना अपने हाथों में हथियार का यूज करते हुए, और संत हरिचरण सिंह वो मूवमेंट चला रहे थे। तो दूसरी तरफ से भिंद्रनवाले जो थे वो वायलेंस का यूज करके मतलब मार धाड़ करके मूवमेंट आगे ले जा रहे थे, ठीक है। तो इसी कंडीशन का फायदा उठाकर पाकिस्तान क्या करता है कि पाकिस्तान अपने कुछ लोग टेररिस्ट लोग वो इंडिया में भेज देता है कि इसी कंडीशन का यूज करके आप क्या कर दो कि
वो पंजाब में जो कंडीशन है उसका यूज करके जो दंगे फसाद चल रहे थे, जो डिमांड कर रहे थे, इसी कंडीशन का यूज करके भड़का मारो सॉरी, तो ये कंडीशन उन्होंने मतलब इसी कंडीशन का यूज करके पंजाब में पाकिस्तान क्या करता है कि अपने टेररिस्ट छोड़ देता है। अभी आपने सुना होगा, फोटोज में देखा होगा या कभी स्टेटस में देखा होगा, बहुत सारे लोग डालते हैं स्टेटस में कि पंजाब में एक टेम्पल है, उसका नाम क्या है? गोल्डन टेम्पल। द नेम ऑफ द टेम्पल इज गोल्डन टेम्पल, जिसे मराठी में सुवर्ण मंदिर कहा जाता है। सुवर्ण मंदिर को गोल्डन टेम्पल, तो ये कहाँ पर है? अमृतसर में है। कहाँ पर है? अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में है। तो इस अमृतसर में, इस टेम्पल में, गोल्डन टेम्पल में ये टेररिस्ट लोग क्या होते हैं? छूट जाते हैं। अभी टेम्पल में कोई भी टेररिस्ट रहेगा तो टेम्पल के ऊपर गोलियां चला नहीं सकते, बराबर है? क्योंकि लोगों का आना जाना, जो सिविल लोग हैं, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, उनका आना जाना चालू रहता है, ठीक है? तो इसीलिए आप उसके ऊपर गोलियां नहीं चला सकते। तो इस सॉरी, तो इसी कंडीशन का, इसी चीज का फायदा उठाकर वो वहां पर छुप जाते हैं, ठीक है? यहां तक समझ में आ रहा है?